अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काशिफ दी टेक गाय। और आज आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कब जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे ऑस्ट्रेलिया में। क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक ओपन होंगे, और जब ओपन होंगे तो कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले ट्रैवल कर सकेंगे और कौन से बाद में ट्रैवल कर सकेंगे, और क्या जो न्यू इनरोल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी ट्रैवल कर सकेंगे पहले या नहीं कर सकेंगे। तो इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो 3 to 4 स्टेट्स हैं, NSW हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसमें डिफरेंट प्लान्स आ चुके हैं, विक्टोरिया का, NSW का, एडिलेड का। तो इसमें आपको पता है कि ये सारे के सारे प्लान स्टेट्स ने अप्रूव करके फिर सबमिट करवाए हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हैं उनके मुताबिक जो है वो सबमिट करवाए हैं। कि जो उनकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक तो ये है कि होटल क्वारंटीन में नहीं आना चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उनको एक सेपरेट जो है वो पर्पस बिल्ड अकोमोडेशन हो या क्वारंटीन सेंटर्स हों वहाँ पे आना चाहिए। तो ये फुलफ़िल की गई है। और सेकंड जो मेन उनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो रिज़र्व ना हो, ताकि जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं उनका रिटर्न जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए चार्टर फ़्लाइट्स जो है वो प्लान की गई हैं। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करके बाकी सारे क्वारंटीन सेंटर्स को भी अच्छी तरह से एनालाइज करके स्टेट्स ने अप्रूव करके फेडरल गवर्नमेंट को सबमिट करवाएं, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि वो इसको कंसीडर कर रहे हैं और वो इन प्लान्स को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कब करेंगे वो अभी तक बिल्कुल भी श्योर नहीं है। तो अभी अगर इसके चांसेस बनते भी हैं, जैसा कि पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ये कहती रही है कि एंड ऑफ 2021 में वो तकरीबन जाकर बॉर्डर्स ओपन कर सकते हैं पायलट प्रोग्राम्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और उनका है कि मिड ऑफ 2022 तक काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लेकर जाया जाए। और अगर ये प्लान्स हम देखें कि ठीक है, ये प्लान सबमिट हो चुके हैं और अगर ये एक्सेप्ट भी होते हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरे ख्याल में ये जाकर कहीं एंड ऑफ जुलाई हो सकते हैं, अप्रूव हो सकता है इनमें से कोई एक आधा प्रोग्राम। और अगर एंड ऑफ जुलाई अगर वो अप्रूव होता भी है तो जो ट्रैवल होगा, पायलट प्रोग्राम होगा, वो स्टार्ट होगा मेरे ख्याल में अक्टूबर नवंबर तक जाके। तो अक्टूबर के राउंड अबाउट जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वापस फ्लाई करेंगे पायलट प्रोग्राम के तहत। और कौन से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कौन से कंट्रीज़ से जो है वो फ्लाई करेंगे, तो वो उन कंट्रीज़ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी कम कोरोना वायरस के केसेस हैं, जैसे सिंगापुर है। जैसे अभी रिसेंटली गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया के PM जो है सिंगापुर में, और उन्होंने कहा कि हम पायलट प्रोग्राम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करेंगे, सिंगापुर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो ताकि वहाँ पर आएँ और ऑस्ट्रेलिया में आकर स्टडी कर सके। तो ये सिंगापुर, इंडोनेशिया और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से बहुत कम जो है वो लो रिस्क कंट्रीज़ में आते हैं जो कंट्रीज़, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कंडीशन वर्स है उसके अंदर। तो अभी जो स्टार्ट वाले पायलट प्रोग्राम्स हैं वहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर जाना काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे मुश्किल लग रहा है। उसके बाद बात आ जाती है कि ठीक है जी, ये तकरीबन स्टार्ट हो गया, और उसके बाद अगर ये पायलट प्रोग्राम के तहत जाना भी स्टार्ट कर देते हैं तो अराउंड मेरे ख्याल में मिड 2020 तक जाकर वो जो लो रिस्क कंट्रीज़ हैं वहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर जाएंगे। और अगर ये स्टार्ट हो गया तो तब ये होगा, और अगर ये स्टार्ट ना हुआ और जब भी स्टार्ट हुआ तो ये लो रिस्क कंट्रीज़ से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाएंगे। और उसके बाद बारी आएगी जो एशिया रीजन है जहाँ पे, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और ये वाले कंट्रीज़ आते हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और गवर्नमेंट्स भी हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है इन चीज़ों के अंदर, कि जैसा कि अगर वैक्सीन की बात की जाए कि वैक्सीन लगाने की, तो वैक्सीन में कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई ओवरसीज़ को, ना कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, कि उनको फाइज़र या एस्ट्राजेनेका लगाई जाए जो कि रिकमेंडेड है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर के। जो वो अपने सिटीजन्स को लगा रहे हैं या कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आना चाह रहा है वो ये वाली वैक्सीन लगवाए, उनके लिए ये रिकमेंडेड है। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चूँकि अभी जा ही नहीं सके, तो अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उन्हीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका या फाइज़र लगाई हुई है। लेकिन अभी तक उन्होंने ये रिकमेंड किया हुआ है और वो
यही इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात होगी। उसके बाद बात हो करते हैं कि कौन से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अगर इस रीजन से स्टार्ट होता है ट्रैवल, तो कौन से स्टूडेंट्स जो है वो पहले फ्लाई कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो वो फ्लाई करेंगे जो वहाँ पे स्टडी कर रहे थे और अपने अपने कंट्रीज़ में आए और वहाँ पे फंस गए, स्टक हो गए और वापस नहीं ट्रैवल कर सके। मेरे ख्याल में 2 इयर्स के ही मोस्टली कोर्सेज होते हैं और 2 इयर्स तक का जो टेन्योर है कोरोना वायरस के स्प्रेड से अब तक, या जब तक ट्रैवल ओपन होगा और अलाउ होगा तब तक तो वैसे ही ये 2 इयर्स ओपन हो चुके होंगे। और जिन लोगों का टेम्परेरी वीज़ा है वो वैसे एक्सपायर हो चुका होगा, तो उनको वैसे अगर उनके पास वीज़ा हुआ और उनका टाइम हुआ तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो कि वहाँ से आए थे और वो अभी स्टक थे और वापस जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी तो उनकी दी जाएगी जो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए थे। दूसरी प्रायोरिटी उनको होगी कि जिन्होंने अभी ये पेंडेमिक के बाद इनरोल किया, एडमिशन लिया और इसके बाद ऑनलाइन स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। और ऑनलाइन स्टडी के अंदर उन्होंने 1 सेमेस्टर स्टडी कर लिया या 2 सेमेस्टर स्टडी कर लिए, मतलब उन्होंने इनरोल कर लिया अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इनरोल करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ठीक है जी ये इनरोल कर चुके हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को फ़ीस भी दे दी है और अभी ये आगे भी फ़ी देंगे, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद आएंगे न्यूली जो एडमिटेड स्टूडेंट्स होंगे वो। और न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूसरे लो रिस्क कंट्रीज़ का सबसे पहले बारी आएगी, अराउंड 1 ईयर लग सकता है जो लो रिस्क कंट्रीज़ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो जाएं और उसके बाद जाके स्टार्ट होगा ट्रैवल जो एशिया के रीजन के कंट्रीज़ हैं, हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं। और उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी सबसे पहले स्ट्रैंडेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी जो इनरोल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने डेफरमेंट्स अप्लाई की हुई हैं और ये सोचा हुआ है कि हम एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद 2 दफ़ा तो डेफरमेंट आराम से हो सकती है, तो वो कर लेंगे और तकरीबन 6 महीने बाद तो बॉर्डर्स खुल जाएंगे और हम चले जाएंगे। तो ये आप लोग सोच लें कि आपने अभी एडमिशन अप्लाई करना है या नहीं करना। आपने फ़ी देनी है, एडमिशन अप्लाई करके आपने अपना पूरा तकरीबन 1 साल वेस्ट करना है। और अगर आप पूरा 1 साल वेस्ट करने की बजाय किसी और कंट्री में अप्लाई कर लें, यूके में अप्लाई कर लें, कनाडा में अप्लाई कर लें, अमेरिका में अप्लाई कर लें, और वो आपका साल जो है वो यूटिलाइज हो सकता है। और अगर यहाँ पे भी आपको एडमिशन नहीं मिलता और आप देखते हैं कि ठीक है हमने आपने ऑस्ट्रेलिया का ही ऑप्शन लेना है, तो ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन आपके लिए हमेशा से खुला होगा। ये नहीं हो सकता कि ये जो अजम्पशन थी कि जब बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो वीज़ाज देना कम कर देगा, वो चीज़ ख़त्म होगी। क्योंकि बहुत लॉन्गर टर्म के लिए ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर जो है वो क्लोज्ड हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ का तो जब उनको मजबूर किया गया कि आप इनरोल करें, ऑनलाइन स्टडी करें, तो उन्होंने अपनी जो है वो एडमिशन को कैंसिल कर दिया। सीओई जो भी उन्होंने फ़ीस वगैरह भरी थी उन्होंने रिफ़ंड अप्लाई कर दिया। तो रिफ़ंड भी जो है वो आपको 50% सिर्फ रिफ़ंड होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जो है कंडीशंस रखी होती हैं कि अगर आपको वीज़ा मिल गया और उसके बाद आप रिफ़ंड अप्लाई करते हैं तो इतने परसेंटेज आपको नॉन रिफ़ंडेबल होगा, तो उसमें 50% मोस्टली होता है। तो अगर आपको 50% रिफ़ंड भी ना मिले, आपने जो बैंक स्टेटमेंट लगाई है उसके ऊपर भी आपने पैसा लगाया, आपने जितने भी एजेंट्स हैं उनको भी पैसा लगाया, आपने सारी चीज़ें की और उसमें से आपको तकरीबन 30% फ़ी और सारे पैसों में से सिर्फ 30% रिटर्न मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में ये आपका बहुत बड़ा लॉस है। तो ये डिसीजन आप बहुत सोच समझ कर लें कि अगर आपको सीओई आ चुकी है तो आपने उसके ऊपर जो है फ़ी सबमिट करवानी है या नहीं करवानी। आप कोशिश कर लें, आप ट्राई कर लें इस चीज़ को कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर दें, आपको फ़ौरन से ऑफ़र लेटर्स आ जाएंगे। आप उसके अंदर फ़ीस जमा कराएंगे तो आपको सीओई भी आ जाएगी और सीओई जब आ जाएगी तो उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपका जो है वो वीज़ा भी आ जाएगा। लेकिन आप ट्रैवल कब कर सकेंगे ये कोई पता नहीं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक ट्रैवल ओपन नहीं होता इस रीजन के जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई पायलट प्रोग्राम्स नहीं आते हैं, एटलीस्ट तब तक एडमिशन अप्लाई ना करें। और अगर आपने करना है तो बेस्ट ऑफ लक, आप अप्लाई कर लें
और देखें कि कब तक फ़्लाइट्स ओपन होती हैं। आई होप कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस से काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन क्या चल रही है। मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।